हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी चीज़ पे जो आईटी इंडस्ट्री, इंडियन आईटी इंडस्ट्री में आई एम श्योर जितने भी आप लोग आईटी में जॉब कर रहे हो आप सब ने सुना होगा। और टू सम एक्सटेंट, चाहे वो डायरेक्टली हो या चाहे वो इनडायरेक्टली हो, आप लोग इससे अफेक्टेड भी हुए होंगे, राइट। एक ये सुनते ही एक हर किसी का एक माइंडसेट चेंज हो जाता है। उसके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। एंड क्योंकि मेरे को क्लोज टू 7 years ऑफ एक्सपीरियंस है टीसीएस में, तो आई थिंक आई हैव गुड नॉलेज ऑन व्हाट टीसीएस इज, हाउ इट फंक्शंस, राइट। क्या कैसी चीज़ें हैं, क्या कैसा बेनिफिट है, कैसे काम चलता है। तो उस हिसाब से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। आई एम श्योर काफ़ी सारे लोगों, हर एक लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आई विल बी शेयरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू। और यस, द टॉपिक इज टीसीएस अ कंपनी टू रिटायर। जैसे मैंने आपको बताया, आप लोगों ने सब ने सुना होगा कि यस, टीसीएस इज अ कंपनी टू रिटायर। आप अगर रिटायरमेंट का देख रहे हो तो टीसीएस में घुस जाओ और फिर निकलो नहीं, राइट। आराम से आपकी ज़िंदगी कटेगी, आराम से आपका कॉर्पोरेट लाइफ बीत जाएगा विदाउट एनी हासिल। क्या ये सच है? और अगर सच है तो कितना सच है, राइट। तो ओके, इसको मैं सबसे पहले ना इसको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँगा। नंबर 1, एक कोई फ्रेशर, या तो कोई एक एम्प्लॉय जिसको या तो फ्रेशर है या तो लेस देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है, राइट। अगर मैं उसको देखूं, उस हिसाब से देखूं, देन ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी फिट नहीं होता। Is TCS a company to retire for a people having less than 5 years of experience? Absolutely not. ठीक है। बिकॉज आप फ्रेशर्स हो, आप टीसीएस में ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप टीसीएस से अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर तो ऑब्वियसली आप यू विल स्पेंड 2-3 years, 4 years, मैक्सिमम 5 years, राइट। गेन ऑल द स्किल्स एंड देन गो टू द मार्केट, और फिर अपना जॉब स्विच करोगे और ज़्यादा पैसा उठाओगे एंड देन यू मूव ऑन, राइट। Now coming to second category, for a person having greater than 5 years of experience and around close to 12-13 years of experience, right? 5 और 12, 13, 14 साल के एक्सपीरियंस वालों के लिए क्या स्टेटमेंट सही है? Is TCS a company to retire? Should you consider TCS a company to retire? Then maybe, मेरे हिसाब से maybe is आंसर, इसका कोई yes or no नहीं है, because depending upon a people, right? वो अपने कॉर्पोरेट लाइफ में क्या चाहते हैं, राइट। उनका गोल क्या है, उस हिसाब से, राइट। अगर कोई यहाँ स्टेबिलिटी चाहता है, अगर कोई कंप्लीट जॉब सिक्योरिटी चाहता है, अगर कोई अच्छा खासा वर्क लाइफ बैलेंस चाहता है, एक पॉइंट पे कंफर्टेबल जोन पे जाके अच्छा खासा वर्क लाइफ बैलेंस आता है, राइट। और ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागता, राइट। अगर पैसा उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है, देन ऑब्वियसली इट वुड बी ए यस। लेकिन अगेन, अगर कोई जो मल्टी स्किल होना चाहता है, राइट, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस लेना चाहता है, वॉन्ट्स टू ग्रो फ्रॉम टेक्निकल एस्पेक्ट से लेके पैसे के एस्पेक्ट से भी, राइट, वॉन्ट्स टू अर्न, देन डेफिनेटली ही वोंट कंसिडर टीसीएस एज अ कंपनी टू रिटायर, बिकॉज वो टीसीएस में रहेगा नहीं। he'll अगेन मूव ऑन, स्विच टू अदर कंपनी, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। नाउ a person who has greater than 15 years of experience and above, right, I would consider TCS is a company for them to retire, because जैसे मैं आपको पहले ही बताया, राइट, एक लाइफ के एक पॉइंट पे आप स्टेबिलिटी डेफिनेटली चाहोगे, बिकॉज आप हो सकता है 15-20 साल के एक्सपीरियंस तक आपने 5, 6, 7, 8 कंपनी चेंज कर लिया, राइट। और एक पॉइंट आता है आप हर एक किसी के करियर में, वेर यू वांट टू डोंट वांट टू रन बिहाइंड मनी। आपने जितना भी अचीव करा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, यू वांट टू स्टे देयर, यू वांट टू गो इनटू मैनेजमेंट स्ट्रीम, राइट। आप बहुत सारे लोग हैं जो एक पॉइंट पर जाकर टेक्निकल छोड़ देना चाहते हैं, राइट, बिकॉज दे फील दैट मैनेजमेंट इज द वे, जहाँ पे उनको थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा, राइट, वर्कलोड कम होगा। और ये आई थिंक more than 70-80% opt for management stream at one point of career, at one time of their career, right? So yes, उनके लिए TCS is definitely a good company to retire, right? तो यार अब देखो, अब इसको थोड़ा जनरलाइज करता हूँ मैं। अब जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, क्या TCS इज अ कंपनी टू रिटायर, तो ये डेफिनेटली लाइक ए सेड, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा, राइट, इट डिपेंड्स। ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
अब लेकिन हाँ, क्यों बोला जाता है टीसीएस इज अ कंपनी टू रिटायर, अब इसके पीछे आते हैं क्यों हर किसी ने सुना है ये रीजन। तो इसका प्राइमरी रीजन है जॉब सिक्योरिटी। आपने ये भी सुना होगा कि टीसीएस, वर्किंग इन टीसीएस इज लाइक वर्किंग इन अ गवर्नमेंट कंपनी, राइट, जो एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, बट देन किस फैक्टर पे बोला जाता है, तो दैट इज अगेन अ जॉब सिक्योरिटी, राइट। तो हम सबको पता है जॉब सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है टीसीएस में, राइट, अनटिल अनलेस आप कोई इनके पॉलिसी वगैरह एकदम छेड़ोगे नहीं, राइट, तब तक आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, राइट। तो यस, टीसीएस में जॉब सिक्योरिटी है और इसीलिए इसको बोला जाता है कि इट्स अ कंपनी टू रिटायर। बिकॉज अगर आप लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया, पैसे के पीछे नहीं भागना चाह रहे हो, राइट, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको अच्छा खासा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, राइट, तो फिर यस, आप टीसीएस में रहो, स्पेंड ऑल योर ईयर्स इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन टीसीएस में रहो। आप ऐसे नहीं है कि आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करोगे, राइट, विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ होती है। तो हाँ, आप टीसीएस में ही अपना काम करो, अच्छे से करो, राइट, प्रमोशन आपको मिलता रहेगा टाइम एंड अगेन, अप्रेजल भी आपको मिलता रहेगा एज पर कंपनी पॉलिसी, राइट, तो यू विल ग्रो। बट इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर आप टीसीएस में ही रहोगे काफ़ी टाइम तक, राइट, या तो किसी और ही एक ही कंपनी में रहोगे, मैं सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करूँ, तो फिर हाँ, आपको ऑब्वियसली जॉब सिक्योरिटी है, टीसीएस में जॉब सिक्योरिटी है, राइट, आप अच्छा खासा स्टेबल हो अपने लाइफ में, बट पैसे के मामले में आप काफ़ी पीछे पड़ जाओगे। अगर आप अपने फ्रेंड के, अपने बैचमेट से कंपेयर करोगे, या तो उन्हीं कलीग से कंपेयर करोगे जिसके साथ आपने पहले काम करा था और जिन्होंने स्विच कर लिया, राइट, तो आप लिटरली, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही पीछे रह जाओगे, राइट। तो राइट, तो यही फैक्ट है। अगर आप रिटायरमेंट चाहते हो टीसीएस से, यू वांट जॉब सिक्योरिटी, अगर आपके लिए प्राइमरी चीज़ है, देन यस स्टे। लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ जॉब सिक्योरिटी ही नहीं होना चाहिए, इट हैज़ टू बी लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, राइट। आप अच्छे से काम करोगे तो दिस वेरी लेस चांस दैट यू विल गेट फायर्ड अप, राइट। सो या तो आप स्टेबिलिटी ले लो, या तो आप टीसीएस से रिटायरमेंट ले लो, ऑप्शन नंबर 1, या तो आप अपना ग्रोथ भी करो, स्किल भी अपग्रेड करो, पैसे भी बनाओ, राइट, और किसी दूसरे कंपनी से रिटायर हो जाओ। तो ये तो चॉइसेस होता है। तो बस हाँ, मेरा इस टॉपिक पे लास्ट कंक्लूजन यही है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कंप्लीट मिथ है। ये पीपल टू पीपल वैरी करता है और पीपल टू पीपल के एक्सपीरियंस पे भी वैरी करेगा। हाँ, अगर आप इससे किसी और से पूछ लो जो बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, राइट, मे बी बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस, और मे बी बिकॉज ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस, और मे बी बिकॉज ऑफ सम XYZ फैक्टर जो उसके हाथ में नहीं है, जैसे रिसेशन वाली चीज़ें हैं, राइट, उनमें जिस किसी का भी जॉब चला गया है, राइट, तो आप उससे पूछोगे, देन ही वुड बी लाइक कि यार डेफिनेटली मे बी आई वॉज के काश मैं टीसीएस में रहता तो मेरा जॉब नहीं जाता, राइट। तो लाइक जैसे मैंने आपको बताया, डिपेंड्स अपॉन पीपल टू पीपल एंड देयर एक्सपीरियंस एज वेल। तो ऐसे कोई दिस इज नॉट अ ट्रूथ, राइट। मेरे कहने का मतलब ये है कि दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू, इट डिपेंड्स अपॉन पीपल टू पीपल, और ये मिथ जैसा ही है। तो यस, यही था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई एम श्योर आप लोग भी अग्री करोगे। और अगर आप अग्री नहीं करोगे, देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड अगर आप अग्री कर भी रहे हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। And thank you so much for watching this video, and keep supporting this channel.